I'm Dr. Komal Rathore, Assistant Professor Komar Bhatia, Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. For today's session, we will talk about behavioral disorder in children. First of all, we study in this session about introduction of behavioral disorder, definitions, causes of behavioral disorders, types of behavioral disorders, assessment of common behavioral disorders, and descriptions, and last conclusions. So first of all, introduction. What is behavioral disorder? Behavioral disorders include many tension-reducing activity that appears during childhood at various level of development. Some of these habits develop from adult through imitations, whereas other purposeful movement. लाइक यहाँ पे हम बिहेवियरल डिसऑर्डर को समझते हैं कि बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है वो बच्चों के द्वारा बचपन में की जाने वाली वो गतिविधियां या वो कार्य हैं जिनसे तनाव को कम किया जाता हो। फिर ये जब बच्चे बड़े होते हैं तब भी उनकी आदत रह जाती है और कुछ आदत उन्हें बड़ों से भी मिलती है। तो यहाँ पे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को बच्चों के द्वारा किए गए वो सभी कार्य हैं जो उनके आगे जाके बड़े होने पे भी वही आदत बन जाए। तो उस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके व्यवहार के कारण उसे बिहेवियरल डिसऑर्डर कहा गया है। यहाँ पे डेफिनेशंस में फिर बताया गया है व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट एडजस्ट टू अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट around them, they become unable to behave in a socially acceptable way, resulting in exhibitions of peculiar behaviors that is called behavioral problem. यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि बच्चे जब उनके आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं होते तो वे कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिनसे कि वो उस वातावरण में इजीली सर्वाइव करते हैं। तो ये उनके बिहेव में जो भी चेंजेस आते हैं उनके कारण जो उनको कमियां मिलती है या जो उनके बिहेव में चेंजेस आते हैं वो आगे जाके एक तरह के डिसऑर्डर्स या डिजीजेस बन जाती है। यहाँ पे कॉजेस बताए हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के लाइक फैकल्टी ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड, inadequate family environment, mentally or physical sickness or handicap conditions. Influence of social relationship, influence of mass media, influence of social changes. Here we are types of behavioral problem in children. So what is the types? So types is there behavioral disorders results due to deprivation in any one of the area mentioned below, like emotional deprivation, physical deprivation, social deprivation and other forms. इमोशनल डिप्राइवेशन में अगर यहाँ पे इमोशनल डिप्राइवेशन के भी बहुत से वो बताए गए हैं कि बच्चे किस प्रकार इमोशनली अपने आप को इस तरह से जिद्दी है इस प्रकार बना लेते हैं कि वो बड़ों से अपनी बात मनवा सके। तो इसे बताया है इट्स अकर व्हेन द चाइल्ड क्रिटिसाइज, neglected, ignored or abused by primary caregiver. Behavioral problems resulting from emotional deprivations are temperatums. टेम्पर टेंट्रम मीन्स बच्चा गुस्सैल जिद्दी इस प्रकार का इमोशनली हो जाता है। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल मतलब इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है कि वो अपनी सांस तक रोक लेता है बार बार। तो इस वजह से पेरेंट्स उनकी बात जल्दी मान लेते हैं। तो ये उनका एक इमोशनली लोगों को सप्रेस करना या अपनी बात मनवाने का तरीका हो जाता है। जेलेसी अगर एक प्रकार से भावना हो जाती है तो बच्चे को फिर ये आगे एडल्टहुड में भी यही प्रॉब्लम बनी रहती है। इंसोम्निया रात को सोना नहीं, नाइट मेयर्स या नाइट टेरर, सोमनोलेंस इस प्रकार की सोमनोलेंस मीन्स अगर वो किसी प्रकार से किसी चीज की हट में रह जाए या फिर मीन्स अपने अपने को किसी प्रकार से दिन भर सोए रखे या आलसी बना रहे, इस तरह से सोमनोलेंस टाइप के अपने इमोशंस में अपने बिहेवियर में इस प्रकार के चेंजेस कर लेते हैं। तो ये इमोशनल डिप्राइवेशन के अंतर्गत आते हैं। आगे फिजिकल डिप्राइवेशन में बताया कि a physically deprived child has profound effect on developing brain. Behavioral disorder coming under this are like physically बच्चे इस प्रकार से अपने आप को वो कर मतलब इस प्रकार से बना लेता है कि उसे बेड वेटिंग का भी पता नहीं चलता। एनकोपेरेसिस मीन्स उसे मल त्याग के बारे में पता नहीं चलता या उसकी जो मल त्याग की जो आदत होती है वो सही न रहकर वो एनी टाइम कभी भी किसी भी वक्त मल त्याग कर देता है। टिक्स मीन्स उसकी ऐसी आदतें हो जाती है कि एनी टाइम कभी भी कुछ भी खा लेना। नेल बाइटिंग हमेशा कि कुछ भी काम हुआ या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई वो अपने नेल्स चबाना शुरू कर देता है। पिक का
पाइका मीन्स बच्चे कभी स्लेट की पेंसिल खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी खाना, इन सब तरह की जो आदतें हो जाती हैं खाने की, फिजिकली डिप्राइवेशन में आता है। थम सकिंग, बच्चे बचपन से ही अंगूठा चूसने का एक वो रखते हैं, कुछ बच्चों में आदतें आपने देखी होगी जनरली। तो ये सब बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के एक सिम्टम है जिनके अंदर फिजिकल डिप्राइवेशन में रखा गया है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, इस प्रकार का जो ये जो एक बहुत बड़ा एक कारण माना गया है बिहेवियरल डिसऑर्डर का, इसका हम आगे ब्रॉडली हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आगे मैं आपको सोशल डिप्राइवेशन में बताती हूँ। इट इज द रिडक्शन ऑफ culturally normal interaction between individual and society. It includes juvenile delinquency. बच्चा बचपन से ही इतना शाई होता है कि वो लोगों के बीच में जाने से कतराता है, उसे लोगों की कंपनी पसंद नहीं होती, वो अकेले में रहना पसंद करता है। स्कूल फोबिया, स्कूल जाने में काफी बच्चे बहुत रोते हैं, इवन छोटे होने के नहीं, बड़े होने के बाद भी अडल्ट में भी ये देखी जाती है। वो स्कूल जाने से अपना जी चुराते हैं। स्टीलिंग, कुछ बच्चों को चोरी करने की आदत हो जाती है, वो कुछ भी अच्छा दिखता है उसे तुरंत चुरा लेते हैं। रिपीटेड फेलियर्स, और कुछ बच्चे होते हैं जो इतनी ज्यादा सोशल अटैचमेंट से या सोशली लोगों को फेस करने में डरते हैं कि वो बार बार किसी चीज से फेल होती सुसाइड अटेम्प्ट करना, या उनमें फेलियर की फीलिंग उनके मन में या दिमाग में घर कर जाती है। लाइंग, तुरंत से ही गिव अप करके छोड़ देना। अग्रेसिवनेस और डिस्ट्रक्टिवनेस, अग्रेसिवनेस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके किसी को मार देना या कुछ मतलब इस तरह से, मतलब हिंसक उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये सोशल डिप्राइवेशन के अंतर्गत आते हैं। अदर फॉर्म्स में बच्चे घर में ही सिबलिंग रिवेलरी हो जाते हैं, जैसे कि एक बड़ा भाई होता है, उसके छोटे भाई या बहन के हो जाने की वजह से उससे हीन भावना रखता है, तो ये सिबलिंग रिवेलरी में आता है। स्पीच डिसऑर्डर, उनको बोलने बात करने इन सब में दिक्कत होती है। कुछ बच्चे हो जाते हैं जो 3 साल तक के होने के बाद भी वो देरी से बोलना सीखते हैं, या वो ढंग से बात करने में, इंटरेक्शन करने में घबराते हैं, तो ये भी बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। नाउ, डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इमोशनल डिप्राइवेशंस। यहाँ पे एक चीज बताइए है कि कौन कौन से डिसऑर्डर है जो इमोशनल डिप्राइवेशन को के कॉज क्या क्या है। तो फर्स्ट जो टेम्पर टेरेंट्रम था, मींस टेम्पर टेरेंट्रम इज सडन आउटबर्स्ट और वायलेंट डिस्प्ले, एंगर, frustration, and bad temper as a physical aggression. Resistance such as rigid body, biting, kicking, throwing objects, hitting, crying, rolling on floor, screaming loudly, and banging limbs, etc. That's called temper tantrum. And now symptoms is loud crying, shouting, kicking, biting, that I told you in before, head banging, screaming, throwing and breaking objects, inflicting self-injury. And what is the management? To support the child and protect from self-harm. Take away the child from immediate cause in the calm and quiet way. Wash the face and hand of the child, change clothes, educate the child about acceptable behavior, and give toy and emphasize on playing therapy. Withholding spell. These are brief periods for which young children stop breathing for 1 minute. These spells often cause a child to lose consciousness. It is two types: cyanotic spell or pallid spell. Cyanotic spell, it is caused by a change in a child usually breathing pattern, usually in response to feeling angry or frustrated. Pallid spell, it is caused by slowing of child heart rate, usually usually in response of pain. Now, silent symptom: fainting, stiff body, too fast or too hard breathe, long pause before child take another breath, red and blue purple lips, intense or single or no cry at all. What is jealousy? Jealousy is a normal response to actual support or threatened loss of affection. Example: during the birth of an additional family member, loss of new feeling are generated in older child. Symptom: aggressive nature, roughly handling a new baby. Children may act naughty to get attentions, get detached, and may become over affectionate. Sleep disorder, commonly liquefy. It is a sleep disorder, just refers to talking aloud while asleep. It can be quite louder ringing from simple
mumbling sound to loud shout. Insomnia. It is a sleep disturbance in which children have trouble falling asleep and staying asleep at night. Nightmares and night terror. Nightmare. It is in this the child get awakened due to a frightening bad dreams, but the child is conscious about the surroundings. Night terror. In this, the child get awakened during sleep and sit up screaming and terror to recognize the surrounding and after some time sleep again. Bruxism. It is excessive grinding and clenching of teeth while sleeping. It is not related to normal function of eating and talking. Symptoms is excessive teeth wear, tooth fracture, hypersensitivity teeth, grinding and tapping a noise during sleep, thick and lip biting, tenderness, pain, and muscles fatigue, headache, particularly in temples. So it's all about, in short brief, in one session about behavioral disorder. So again, we will continue in this session in second one. So we will talk more broadly about behavioral disorder. So that's all about this session. Thank you. Hope you will like it and you will understand about that. Thank you.